दोस्तों, जिस घर का मुखिया हमेशा डिप्रेशन में होता है, वो मुखिया पूरे परिवार को डिप्रेशन में ले जाता है। जिस घर में कोई इंसान शराबी हो, शराब पीता हो, तो उस परिवार में जितना तकलीफ, जितना दर्द होता है, उतना दर्द किसी भी परिवार को नहीं होता है। क्योंकि किसी घर का मुखिया मर जाए या फिर कोई इंसान मर जाए, तो उसका दुख कुछ दिन के लिए रहेगा, उसका दर्द कुछ दिन के लिए रहेगा, फिर लोग भूल जाएंगे, उसकी उतनी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन शराब जो इंसान पीता है, उसकी तकलीफ पीने वाले को भी होती है और उसके पूरे परिवार को भी होती है। ये सबसे अलग तरीका माना गया है। इसीलिए शराब पीने वालों को, शराबी को बहुत बुरा माना जाता है, क्योंकि वो पूरे परिवार को तकलीफ देता है। ठीक उसी तरह जिस्म का भूखा मर्द और पैसों की लालची औरत पूरे घर को तबाह कर देती है। दोस्तों, मैं हूं उत्तम कोंडल, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल लाइफ यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरे चैनल की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए दोस्तों, हर परिवार में, इस दुनिया में 100% में लेकर 90% ऐसे मर्द और स्त्रियां हैं जो बाहर संबंध रखती है। तो ये बहुत बुरा अंजाम होता है, ये बहुत गलत बात होती है। फिर भी इसको गलत ना सोचकर, इसको अच्छा समझकर ये करने लगते हैं। तो आप सोच में पड़ गए होंगे, तो ऐसे करने वाले इंसान को कैसे सब पहचाना जा सके, इसे कैसे समझा जा सके, इसको कैसे सुधारा जा सके, मैं जरूर आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले एक बात बताऊंगा, वो आपको सुनना होगा। मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है और सीरियसली लेकर इस वीडियो को देखिएगा। जिस परिवार की महिला ऐसे होती है, तो उसका पूरा परिवार तो छोड़ दो, परिवार तो ऐसे ही तबाह हो चुका होता है। लेकिन समाज में उसका नाम बहुत बेकार होता है, बुरा होता है, उसका अंजाम भी बहुत बुरा होता है। ये जाने बिना ही इस खेल का अंजाम वो दे सकती है। तो इसे कैसे पहचाना जा सके, ये आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ये भी आपको बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा। उसके पहले आपको ये बात सुनना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, कोई भी बात मैं फेक नहीं बनाता हूँ, कोई वीडियो फेक नहीं बनाता हूँ, ओरिजिनली वीडियो बनाता हूँ। मेरे रिसर्च के अनुसार मैं 10 कपल्स यानी 10 जोड़ियों को अपने पास बुलाया, उन पर रिसर्च किया, उनसे बातचीत की, इसमें ये सब कुछ मिला। बहुत लोग ऐसे होते हैं, मर्द होते हैं, वो जिस्म के भूखे होते हैं, तो अपने परिवार को पूरे तबाह कर देते हैं, वो परिवार पर ध्यान नहीं देते, वो हमेशा यही काम करते रहते हैं। तो घर का बहुत बड़ा बुरा अंजाम होता है, बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। तो इनको कैसे सुधारा जाए, ये आपको कोई नहीं बताएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये बाहर ख्यालिया इंसान है। तो उनको कैसे पहचाना जा सके, सबसे पहले तो ये बता दूं आपको अगर डाउट है कि आपके घर की महिला पैसों की लालची है, अगर आपसे कुछ डिमांड करती है, तो उसको डिमांड हमेशा पूरा करते रहना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते हो, तो ये हाथ से जा चुकी होती है। हाँ, ऐसे तो कोई समझेगी नहीं, उसको वही हाथ चलाइएगा, वही करने को सोचेगी, क्योंकि उसमें उसे मजा आता है। क्योंकि हम वक्त नहीं देते, इसीलिए ये सब कुछ होता है। देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये है, मान लो अगर आपको महीने को 1 लाख रुपए पेमेंट है, आप शादी कर चुके हो, तो शादी में खूबसूरत पत्नी तो पा सकते हो, लेकिन उसे जो वक्त हम नहीं दे पाते हैं, वो वक्त तो उसके पास से छीन लेते हो, तो वो अकेली पड़ जाती है, अकेली पड़ जाती हो तो बोर हो जाती है।
तब संभव हो सकता है कि ऐसे कदम उठा सकती है। ठीक उसी तरह मेरे रिसर्च के अनुसार दो कपल्स ऐसे थे जो बहुत ही अमीर थे, तो अलग अलग जगह पर मर्दों को अलग जगह पर और महिलाओं को अलग जगह पर लेकर पूछा गया इसी सवाल के बारे में कि बाहरी अफेयर क्यों करते। तो उन दो अमीर कपल लोगों को जो महिलाएं हैं, वो महिलाओं से ऐसा निष्कर्ष निकला कि वो अफेयरल नहीं होती है, क्योंकि जो चाहिए होता है उसकी डिमांड उसके प्रति पूरे किए जाते हैं। जब मर्दों को पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि हम कभी कभी बाहर खाली होते हैं या बाहर शौक करते हैं, तो सबसे ज्यादा इसका परिणाम सर्वसाधारण या फिर गरीब लोगों को महिलाओं पर पड़ता है, क्योंकि वो पैसों के लालची होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब औरतें ऐसी होती है, कुछ होती है, कुछ होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि 100% से 90% महिलाएं ऐसी होती है। कुछ महिलाएं अच्छी भी होती है, समझदार भी होती है, डिमांड पूरा ना करो या फिर करो, जितना है उतने भी खुश रह लेती है। लेकिन ज्यादातर अफेयर अभी यही चल रहे हैं, इसलिए मैं वीडियो बनाना उचित समझा। आपको भी पता होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि इसको कैसा सुधारा जा सकता है। एक आइडिया है, ये आप जरूर कर लीजिएगा। जो भी आप हर दिन रील देखते हो, रील में आपको ऐसे बहुत मैटर दिखाई देंगे कि लड़के ने मौसी को लेकर भाग गया, मामी को लेकर भाग गया, सास को लेकर भाग गया। ऐसे जो रील आप देखते हो, अगर आप चाहते हो कि ऐसी स्त्री को, ऐसे इंसान को, मर्द को सुधारना चाहते हो, तो जब भी देखते हो तो उनके सामने देखो, इसी पर चर्चा करो, कुछ ऐसी बातें करो कि उन्हें वो लग जाए, वो भी सोच में पड़ जाए कि कुछ न कुछ इसे मेरे बारे में पता है, इसलिए मुझे ऐसी बातें कर रहा है। कोई भी मैटर हो, देखो ये ऐसी रील आई है, ये कैसे इंसान होते हैं, एक बाप के तो नहीं हो सकते। ऐसे थोड़ा सा इग्नोर करके बात कीजिएगा, हो सकता है संभव सुधर जाए। 100% तो ऐसे इंसान सुधरते ही नहीं। जब जिस्म का भूखा मर्द और पैसों की लालची औरत का मिलन हो जाता है, तो ऐसे अफेयर पैदा होते। इसीलिए अपने परिवार पर हमेशा ध्यान देते रहना चाहिए। कभी कभी अपने बीवियों की डिमांड भी पूरी करते हो रहना चाहिए। इसी से हम बाहरी जो अफेयर होते हैं उसी से हम बचा सकते हैं उनको। इतनी बात याद रखिएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जब भी हम कुछ करने जाते हैं तो जैसे सोचते हैं वैसा नहीं होता है, जैसे देखते हैं वैसा नहीं होता है। जब गौर करके देखते हैं तब पता चल जाता है कि सच्चाई क्या है। आप रील देखते हैं तो ऐसे मैटर आपको दिखाई देते हैं, इसका मतलब ये होगा कि कलयुग की शुरुआत हो गई है। अब नाते रिश्ते सब खत्म हो गए, कोई भी किसी को भी बुरी नजर से देख रहा है। इसीलिए आसानी से किसी पर भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि ये भरोसा, ये रिश्ता, ये नाता आपको धोखा दे सकता है। मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आपको बुरा लग सकता है, लेकिन यही दुनिया की सच्चाई है, यही कलयुग की सच्चाई है। आप बोलेंगे ऐसा कैसा हो सकता है, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है इसलिए आप ऐसे बोल रहे हैं? नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि दुनिया का राज क्या है। कलयुग शुरुआत हुआ है। जो भी मैं रील्स वीडियो देखता हूँ, न्यूज़ देखता हूँ, तो न्यूज़ पर हमेशा यही आते हैं। तो सोचा कि ऐसा ही वीडियो बना लो ताकि सबको पता चल जाए। हर एक इंसान अपने अपने परिवार पर ध्यान दे, हर एक इंसान अपने पत्नी का डिमांड पूरा करे, हर एक औरत अपने पति का डिमांड पूरा करे, पति के साथ अच्छा रहे। जैसे कि जिस घर में जिसकी पत्नी ऊंची आवाज में बात करती हो, तो उस पति को जितनी तकलीफ होती है उतनी तकलीफ दुनिया में किसी को नहीं होती। अगर मेरा कोई वीडियो महिला देख रही है तो आपको एक सजेशन दे रहा हूं कि ऊंची आवाज में कभी भी अपने पति को या फिर घर के किसी भी मेंबर्स को नहीं करना चाहिए, क्योंकि मर्द जो होते हैं बहुत मुश्किल से
बाहर काम करते हैं, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये चीजें जो काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उन्हें ही पता होता है, दूसरों को इस बारे में कुछ पता होता नहीं। इसलिए जितने जो भी घर की औरतें हैं, जितने शांत दिमाग से सोचेगी, घर को संभालेगी, उतना ही पुरुष बाहर के हर परेशानी को झेलने के लिए सक्षम हो जाएगा। अगर उसे ही आप इग्नोर करते रहोगे तो इतना कमजोर हो जाएगा कि बाहर के समाज को, बाहर के लोगों को किसी भी बात पर सामना करने के लिए सक्षम नहीं रहेगा। तो अपने पति को राजा समझिएगा, रानी की तरह जिएगा। अगर पति को आप सेवक बना लेती हो तो खुद ही तुम सेवक की सेविका बन जाती हो। तो आपको अपने पति को, अपने पत्नी को कैसे रखना चाहिए, कैसे रखना है, ये आपकी बात है, मैं कौन बोलने वाला होता हूँ। फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जब भी नए नए वीडियो बनाता हूँ तो आप तक पहुँच जाएंगे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो पता चला होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सभी लोग को एक विनती है, भाई बहनों को, कि अपने आप खुद के परिवार पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते रहे, क्योंकि ये कलयुग की शुरुआत है। इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, इतना ही मेरा कहना है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।